हेलो दोस्तों, काली लाइनेक्स बेसिक कमांड पार्ट 2 हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आपने काली लाइनेक्स बेसिक कमांड पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे जाकर देखिए। हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम अनदर कुछ बेसिक कमांड डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था ls कमांड कि ls कमांड किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था pwd कमांड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था some another basic command like mkdir। उसके बाद हमने mkdir उसके बाद हमने डिस्कस किया था rmdir एज वेल एज उसके बाद हमने डिस्कस किया था rm कमांड। तो ये कुछ बेसिक कमांड हमने प्रीवियसली वीडियो में समझा था, cd भी हमने समझा था। अब उसके आगे की बेसिक कमांड आज हम समझने वाले हैं। आज हम जो कमांड समझने वाले सबसे पहले वो है cp कमांड। cp कमांड आप कॉपी भी इसे बोल सकते हैं। हम एक फ़ाइल को दूसरी लोकेशन पर कॉपी करना चाहते हैं तो हम cp कमांड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ लोकेशन दिखा देता हूँ जहाँ आपको फाइल्स मिल जाएगी जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। ये सेंसिटिव फाइल नहीं होती, ये लॉक फाइल्स होती है, तो हम इनके साथ इजीली प्ले कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप cd करके वर्क के अंदर आइए, लॉक के अंदर आइए। इसके अंदर आपको कुछ लॉक फाइल्स मिलेगी। देयर आर लॉक फाइल्स आर देयर, राइट। ये सारी लॉक फाइल्स होती है, सिस्टम इसे यूज़ करता है, लेकिन आप इसे एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी भी करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, राइट। तो इसमें एक फ़ाइल आपको दिख रही है, इस कॉल मैसेजेस, राइट। इस फाइल को हम पहले रीड करके देखते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या है। तो इसके लिए हमने कमांड दी कैट देन फाइल नेम, राइट। हम इसे एंटर करेंगे तो इस फाइल का कंटेंट इसने हमें बताया है कि कितना कंटेंट है इस फाइल के अंदर, राइट। मैं अपनी फुल स्क्रीन वीडियो कर लेता हूँ। देन उसके बाद इस फाइल की मैं साइज आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने सिंपल सी कमांड दी ls-lh। इसने ह्यूमन रीडेबल में साइज हमें बताया करीबन 12 MB की ये फाइल है, राइट। इस फाइल को हमें किसी लोकेशन पर कॉपी करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं उससे ज़रा हम समझते हैं। तो cd एंड एंटर जब मैं करता हूँ तो ये मुझे यूज़र की होम डायरेक्टरी पर लैंड करा देता है। यहाँ हम ls-ls करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट हमारे फ़ोल्डर्स होते हैं वही है, उसके अलावा कोई नया फ़ोल्डर इसके अंदर नहीं है। हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं, इसको लॉग या फिर आप डेमो-लॉग नाम से हमने एक फ़ोल्डर बना दिया। अब हम मैसेजेस फाइल को कॉपी करना चाहते हैं इस फोल्डर के अंदर। पहले मैं आपको इस फोल्डर को दिखा देता हूँ। तो ls कमांड करा है हमने, आप देख सकते हैं एक फ़ोल्डर बनाया है हमने डेमो-लॉग। इस फोल्डर के अंदर हम चलते हैं। हमने यहाँ ls कमांड दिया जो कि खाली फोल्डर है। अब देखिए क्या करना है, हमें उस मैसेजेस फाइल को इस लोकेशन पर लाकर कॉपी करना है। तो cp कमांड का सिंटेक्स होता है, आप cp लिखिए, उसके बाद आपको सोर्स डिफाइन करना है कि फ़ाइल की लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पर फाइल रखी हुई है। तो हमारी जो लोकेशन है वो है वर्क के अंदर लॉग के अंदर मैसेजेस। इस फाइल को हमें कॉपी करना है रूट के अंदर डेमो-लॉग के अंदर। हम इसे एंटर करते। अब ज़रा चेक करते क्या इस फोल्डर के अंदर हमारा लॉग फाइल आया। जो मैसेजेस था आप देख सकते हैं उसकी साइज उतनी ही है, 12 MB। देन उसके बाद आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो सारा कंटेंट वही है जो हमने प्रीवियसली देखा था, राइट। तो एक सिंपल सी कमांड थी ये हमारी cp। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते cp कमांड को और हम डिटेल में जानते। cp कमांड से मल्टीपल फाइल्स एक साथ कॉपी कर सकते हैं, राइट। तो अगेन मैं ls कमांड कर रहा हूँ वर्क के अंदर, लॉक नाम की जो हमारी डायरेक्टरी थी उसके अंदर। आप देख सकते हैं कुछ फाइल्स है, इसमें से हमें कुछ फाइल्स कॉपी करना है हमारे उसी फोल्डर के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने cp कमांड का यूज़ करा। मैंने डिफ़ाइन करा कि मुझे वर्क के अंदर से लॉक नाम की जो डायरेक्टरी है उसमें से ये पहली फाइल मुझे कॉपी करनी है, एज वेल एज अगेन हमने लोकेशन डिफ़ाइन करा। अब फाइल नेम मैंने दिया, मुझे इस फाइल को भी कॉपी करना है, राइट। इसी तरह से मैं कुछ मल्टीपल फाइल्स को कॉपी करने वाला हूँ, ओके। और इन 3 फाइल को मैं कॉपी करने वाला हूँ अगेन रूट के अंदर जो हमने डेमो डायरेक्टरी बनाया था उसके अंदर। आप देख सकते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर अब हमारे पास 4 फाइल्स आ गई होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि cp कमांड मल्टीपल सोर्स के साथ काम कर सकता है, लेकिन आपको डेस्टिनेशन सिंगल देना होगा। इट मीन्स कि हम 3, 4 या उससे ज़्यादा सोर्स डिफाइन कर सकते हैं
ये आपको याद रखना है कि लास्ट में जो भी आप लोकेशन देंगे वो डेस्टिनेशन होगा। इट मीन्स सोर्स मल्टीपल हो सकते हैं बट डेस्टिनेशन ऑलवेज सिंगल होगा। आप मल्टीपल फाइल्स मल्टीपल लोकेशन से एक लोकेशन पे कॉपी कर सकते हैं, राइट। तो जो आपका डेस्टिनेशन है वो मल्टीपल नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 4 फाइलें एक लोकेशन पर कॉपी करी है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए जो करंट लोकेशन पे फाइल हमारे पास अवेलेबल है, इन फाइल को मुझे डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल तो rm-v, v फॉर वर्बस मोड, f फॉर फोर्सफुली। इट मीन्स ये हमसे कंफर्मेशन नहीं पूछेगा, डायरेक्टली फाइल्स को डिलीट कर देगा। देन स्टार, इट मीन्स जिस लोकेशन पर मैं हूँ उस लोकेशन पे जितनी भी फाइल्स है मुझे डिलीट करना है। नाउ इसने हमें वर्बस मोड में हमें ये बताया कि इस फाइल को इसने रिमूव किया है। आप देख सकते हैं कि ये करेंट लोकेशन पर जो भी फाइल्स थी वो अब डिलीट हो चुकी है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कुछ फाइल और कॉपी करना है। एग्जांपल मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ फाइल्स होनी चाहिए, राइट। आप देख सकते हैं ये कुछ फाइल मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी है। इन फाइल्स को मुझे कॉपी करना है अगेन उसी डायरेक्टरी में, और कुछ फाइल्स मुझे लॉग फोल्डर से भी कॉपी करना है। मतलब इस बार मैं 2 अलग अलग लोकेशन से एक लोकेशन पे फाइल कॉपी करना चाह रहा हूँ, राइट। तो cp कमांड हमने यूज़ करा। सबसे पहले हमने 1.txt फाइल की लोकेशन दी जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, हमने उसकी पूरी लोकेशन दी है। एज वेल एज वर्क के अंदर, लॉग के अंदर मैसेजेस फाइल है, ये भी हमें कॉपी करना है, राइट। अब कॉपी करना कहाँ है, क्योंकि मैं रूट डायरेक्टरी पर हूँ तो मैं डायरेक्टली डेमो फोल्डर की लोकेशन दे सकता हूँ। यदि मैं रूट डायरेक्टरी पे नहीं होता, रूट यूजर की होम डायरेक्टरी पे नहीं होता, तो मुझे पूरी लोकेशन देनी होती, राइट। अब इसके साथ ही मैं एक और स्विच यूज़ करने वाला हूँ cp कमांड में, इस कॉल v फॉर वर्बस। हमने इसे एंटर करा तो इसने हमें दिखाया वर्बस। इट मीन्स आपको शो करता है कि जो कमांड है उसका आउटपुट आपको क्या मिला है। फॉर एग्जांपल हमने इस फाइल को कॉपी किया था इस लोकेशन से इस लोकेशन पर, दूसरी फाइल को हमने कॉपी करा था इस लोकेशन से इस लोकेशन पर, राइट। तो जरा हम क्रॉस चेक कर लेते। तो cd demo-log ls हमने कमांड दिया। आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 फाइल है, और जो कि हमने डिफरेंट लोकेशन से हमारे एक डेमो फोल्डर के अंदर हमने कॉपी करी है, राइट। अब इसके आगे कुछ कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब मल्टीपल लोकेशन के साथ साथ मल्टीपल फाइल हम यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड का यूज़ करना मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो ls कमांड हमने करा लॉग फोल्डर के अंदर, अगेन वर्क के अंदर लॉग। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लॉग फाइल है। फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर जितने भी फाइल्स है लॉग फोल्डर के अंदर, वो सारी फाइल्स मुझे कॉपी करनी है। मैं अगेन इस डायरेक्टरी को एम्प्टी कर लेता हूँ। तो -f, आप चाहो तो वर्बस मोड यूज़ कर सकते हैं। स्विच आगे पीछे से इसमें भी वेरिएशन नहीं होता है। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। cp हमने कमांड यूज़ करा। हम चाहते हैं कि -v वर्बस मोड हम यूज़ करें। वर्क के अंदर, लॉग के अंदर जितने भी फाइल है, तो मैं हर एक फाइल का नाम नहीं देने वाला हूँ। यहाँ मैंने स्टार यूज़ करा है, इसे आप वाइल्ड कार्ड बोल सकते हैं। हमने लॉग के अंदर जितनी भी फाइल्स थी सभी फाइल को यहाँ सिलेक्ट करा स्टार से। देन हम करेंट लोकेशन पर इसे पेस्ट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी जो लोकेशन है मैं उस फोल्डर के अंदर हूँ जहाँ मुझे इसे कॉपी करना था। तो इसके लिए मुझे करेंट लोकेशन डिफाइन करने के लिए पूरी लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल डॉट हम देते हैं तो वो हमारी करेंट लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जैसे एंटर करेंगे तो इसने कुछ एरर्स हमें दिया है। ऐसा क्यों, वो आप समझिए। देखिए वहाँ जितनी भी फाइल्स थी वो सारी फाइल्स ज़रूर कॉपी हो गई है। आप एक बार चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी जितनी भी वहाँ फाइल्स थी वो फाइल्स ज़रूर कॉपी हो गई है, बट फोल्डर कॉपी नहीं हुआ है, राइट। क्योंकि cp कमांड बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स को कॉपी करता है, फोल्डर्स को नहीं, राइट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ जितनी भी फाइल्स थी वो हमारे पास आ चुकी है। अगेन मैं इन फाइल को डिलीट कर देता हूँ। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर फाइल्स हमारे पास उस लोकेशन से हमने इस लोकेशन पर कॉपी करी थी वो सब हमने हटा दी है। अब हम ये चाहते हैं कि वहाँ जितनी भी फाइल्स है उसमें से सारी फाइल्स हमें कॉपी नहीं करना है, हमें वो फाइल्स कॉपी करना है जिनका नाम A से स्टार्ट होता है। आई थिंक एक सिंगल ही फाइल है, इसे छोड़ते हैं हम। एक काम करते हैं जिनका नाम D से स्टार्ट होता है,
उनको हम कॉपी करते हैं। तो cp-v फॉर अगेन वर्बस मोड, हमने कहा वर्क के अंदर, लॉग के अंदर d स्टार, इट मीन्स ऐसी फाइल जिनके स्टार्टिंग में d आ रहा है उन्हें मुझे कॉपी करना है। अगेन मुझे मेरे करंट लोकेशन पर ही कॉपी करना है, आप चाहो तो पूरी लोकेशन दे दो या आप डॉट भी लगा सकते हो। हमने इसे एंटर करा, आप देख सकते हैं वहाँ d से जितनी भी फाइल स्टार्ट हो रही थी इसने उसे कॉपी कर दिया। अब इसके आगे अब हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी फाइल्स हम कॉपी करना चाहते हैं जिनका नेम एंड हो रहा है डॉट लॉग पर, राइट। तो हम उसे कॉपी करते हैं। तो वर्क के अंदर लॉग, लॉग के अंदर हमने कहा स्टार डॉट लॉग, इट मीन्स ऐसी फाइल्स जिनका नेम एंड हो रहा है डॉट लॉग पर। नेम एनीथिंग, नेम कुछ भी हो चलेगा, लेकिन उनका जो एक्सटेंशन है वो डॉट लॉग होना चाहिए। हमने इसे अगेन करेंट लोकेशन पर कॉपी करा है, आप देख सकते हैं। कुछ फाइल्स हमने उस लोकेशन से जो हमारा वर्क के अंदर लॉग था उसके अंदर से करेंट लोकेशन पर हमने कॉपी करा है। ये सारी फाइल जो भी हमने कॉपी करी वो लॉग फाइल से। कुछ फाइल्स जो डी से स्टार्ट हो रही है वो हमने पहले कॉपी करी थी, इसलिए वो भी अवेलेबल है। आप जैसा चाहे कर सकते, डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट पर करता है। आगे हम कंटिन्यू करते, ओके। चलिए, अब इसके बाद हम ये चाहते हैं कि करेंट लोकेशन पर हमें फोल्डर्स भी कॉपी करने हैं। इट मीन्स लॉग के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा मुझे कॉपी करना है। हमने अगेन इसे फोर्सफुली डिलीट कर दिया वर्बस मोड के साथ। नाउ आगे हम कंटिन्यू करते। आई थिंक आपको वाइल्ड कार्ड समझ में आ गया होगा। हम आगे कंटिन्यू करते। तो cp हमने कहा हमें कॉपी करना है फोल्डर्स भी, तो हमने cp-v r, v फॉर वर्बस मोड, r फॉर रिकर्सिव। रिकर्सिव का मतलब कि जो हमारा टारगेट फोल्डर है या सोर्स है उसके अंदर यदि कुछ सब फोल्डर्स है या उसके भी सब फोल्डर्स है तो वो पूरा कॉपी हमें करके देगा। इट मीन्स जो सोर्स है वो पूरा जहाँ तक एग्जिस्ट करता है वो सारा हमें वो कॉपी कर देगा। हमने कहा cp-v r हमें वर्क के अंदर, लॉग के अंदर जितना भी कंटेंट है, इट मीन्स एनीथिंग, हमने उसे डिफाइन करा है और हम करेंट लोकेशन पर इसे पेस्ट करना चाहते हैं। नाउ यू कैन सी इस बार इसने हमें एरर नहीं दी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ। तो उस लोकेशन पर जितनी भी फाइल्स थी और फोल्डर्स थे वो हमें अवेलेबल हो गए। एक क्रॉस चेक करने के लिए मैं आपको अपाचे के अंदर जो हमारी फाइल्स है उसे मैं दिखा देता हूँ। कुछ फाइल्स होनी चाहिए, राइट। 3 फाइलें हमारे पास फोल्डर्स के अंदर भी, हम इससे बाहर आते एज वेल एज हम cd करके वर्क के अंदर एक बार क्रॉस चेक कर लेते क्या अपाचे फोल्डर के अंदर यही 3 फाइलें। हाँ जी, यही 3 फाइलें, राइट। तो आप cp कमांड को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। हम आगे कंटिन्यू करते। अगेन हम एक बार और cp कमांड को यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने फाइल्स कॉपी करी थी, जो मेन फोल्डर था हमारा उसके अंदर जितने भी फाइल्स और जितने भी फोल्डर और उनके जितने भी सब फोल्डर्स थे सारी चीज़ हमने कॉपी करी, राइट। अब जितना भी कंटेंट मेरे इस करंट IT पर है मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। तो इसके लिए rm-rf कमांड में यूज़ कर रहा हूँ। R फॉर रिकर्सिव, rm के साथ हम रिकर्सिव यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका यू कैन से करेंट लोकेशन पर डेटा है उसे मुझे डिलीट करना है, एज वेल एज उसके सब फोल्डर्स और जितने भी सब फोल्डर के अंदर कंटेंट है उनको भी डिलीट करना है। इसलिए मैंने R स्विच का यूज़ करा है। ऐप स्विच फोर्सफुली डिलीट करता है और V वर्बस मोड में आपको दिखाता भी है, राइट। तो मैं इसे डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। नाउ यू कैन सी हमने पूरी तरह से सारा कंटेंट डिलीट कर दिया। इसने हमें बताया कि जितने भी लॉग फाइल्स थी फोल्डर्स के अंदर वो हर एक फोल्डर के अंदर जाएगा, वहाँ जो भी कंटेंट होगा उनको भी डिलीट कर देगा। तो आप इस कमांड को वेरी केयरफुली यूज़ करें, rm-rf। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इसने हमारे सारे कंटेंट को डिलीट कर दिया है। rm-rf कमांड यदि आप यूज़ करते हैं तो इसे आप केयरफुली यूज़ कीजिए, क्योंकि यदि आपने rm-rf कमांड को स्लैश लगा दिया तो ये क्या करेगा, आपके पूरे काली लाइनेक्स के अंदर जितनी भी फाइल्स है सबको डिलीट कर देगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वो डिलीट कर देगा, क्योंकि आपकी लाइनेक्स के अंदर ईच एंड एवरी फाइल एंड फोल्डर जो भी होता है वो स्लैश से स्टार्ट होता है। यदि आप स्लैश स्टार भी लगाएंगे तो सेम इम्पैक्ट देगा, आपकी सारी फाइलें डिलीट कर देगा। या फिर आप cd
स्लैश पर आते हैं और rm-rf कमांड चलाते हैं और स्टार लगा देते हैं, तो सेम इम्पैक्ट ये आपके पूरे ओवरऑल लाइनक्स को ही डिलीट कर देगा, राइट। क्योंकि जिस लोकेशन पर हमें, वहीं से सारी फाइल एंड फोल्डर हमारे स्टार्ट होते हैं, राइट। तो rm-rf कमांड जब भी आप चलाएं तो एक बार आप इंश्योर कर ले कि किस फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक बार गलती से इस कमांड को रन कर दिया तो सारी चीज़ें वो डिलीट कर देता है, राइट। जैसा विंडोज़ में आप नहीं कर सकते कि आप सी ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते, पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी ड्राइव में आपका ओएस चलता है, वैसा लाइनक्स में नहीं है। आप यदि जिस ड्राइव में इसे आपने इंस्टॉल किया है वो यूज़ में भी है तो भी ये उसको डिलीट कर सकता है, राइट। तो आपको ये केयरफुली यूज़ करना है rm-rf कमांड। चलिए, अब cp कमांड हम चाहते हैं कि जो आपका फोल्डर है वो पूरा मुझे उठा कर लाना है। इट मीन्स ls वर्क के अंदर, लॉक के अंदर जितना भी कंटेंट है ये तो हम कॉपी कर चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि लॉक नाम का फोल्डर ही कॉपी हमें करना है। तो cp-vr हम इसे वर्क के अंदर लॉक नाम के फोल्डर तक की लोकेशन देंगे और इसे करंट लोकेशन पर कॉपी करा लेंगे। तो यहाँ होगा ये कि आपका फोल्डर कॉपी हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉक नाम का जो फोल्डर है हमें अवेलेबल हो गया है। हम इसके अंदर चलते हैं। नाउ यू कैन सी, आप इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो भी देख सकते हैं। मैं आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ, राइट। तो आप चाहे तो फोल्डर कॉपी करना है तो उसको भी कर सकते हैं, आप चाहे फाइल्स कॉपी करना है तो उसको भी कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आप cp कमांड से प्ले करना आपको आ जाएगा। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी जो अगली कमांड है हम उस पर आते। इस कॉल mb का मतलब होता है मूव द फाइल, राइट। आप रीनेम करना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं फाइल्स को तो हम mb कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ls मैंने करा, राइट। मैंने कहा रूट के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी एक फ़ाइल है जो आप देख सकते हैं, इस कॉल 1.txt। मुझे उस लोकेशन से फाइल करेंट लोकेशन पर लेकर आनी है। तो मैंने सिंपल है mb कमांड का यूज़ करा। आप चाहो तो वर्बस मोड यूज़ कर सकते हो। हमने पूरी लोकेशन डिफाइन कर दी, हमें कहाँ से फाइल्स को कॉपी करना है और कहाँ पे करना है। हमने करेंट लोकेशन पर इसे अगेन पेस्ट कर लिया। आप देख सकते हैं फाइल्स उस लोकेशन से मेरे करेंट लोकेशन पर आ चुकी है। मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। तो आप देखें रूट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर अब वो फाइल नहीं है, राइट। तो अब जो हमारे पास करेंट लोकेशन पर फाइल है उसे आप रीनेम करना चाहे वो भी पॉसिबल है। तो mb कमांड से ही हम इसे रीनेम कर सकते हैं। तो mb 1.txt को मुझे करना है 2.txt। आप देख सकते हैं हमने इसे रीनेम कर दिया। एज वेल एज मुझे फोल्डर को रीनेम करना है, वीकेंड हम कर सकते। तो mb log, मुझे इसे log2 करना है। नाउ यू कैन सी, राइट। हम इसके अंदर चलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जितनी भी लॉग फाइल्स है उसे मुझे इस फोल्डर से बाहर निकालना है और करंट लोकेशन पर कॉपी करना है। तो सिंपल है, मैंने mb कमांड का यूज़ करा। आप चाहो तो वर्बस मोड यूज़ कर सकते हैं। आप log2 के अंदर जाइए और start.log, इट मीन्स वाइल्ड कार्ड हम यहाँ भी प्ले कर सकते हैं। यू कैन से mb - हमने जो स्विच यूज़ करा है वो है वर्बस मोड के लिए v। फिर उसके बाद हमने डिफाइन करा है कि log2 फोल्डर के अंदर स्टार, इट मीन्स नेम एनीथिंग बट एक्सटेंशन शुड बी .log, उसे हमें कॉपी कहाँ करना है, करेंट लोकेशन पर। ओके सॉरी, मूव करना है, नॉट कॉपी, राइट। तो आप देख सकते हैं हमने उस लोकेशन पर जितनी भी लॉग फाइल्स थी उसे करंट लोकेशन पर मूव कर लिया, राइट। इसी तरह से आप सारी फाइल्स मूव कर सकते हैं। तो जो भी आप फाइल रिमेनिंग है उस फोल्डर के अंदर वो मुझे पूरी मूव करनी है। तो mb कमांड को मैंने यूज़ करा। हमने डिफाइन करा log2 स्टार, इट मीन्स एनीथिंग, और उसे हमें करंट लोकेशन पर मूव करना है। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि हमने उस लोकेशन पर जितनी भी फाइल्स थी, आप चाहो तो एक बार ls करके मैं दिखा देता हूँ। उसके अंदर अब एक भी फाइल नहीं है फोल्डर के अंदर, क्योंकि सारी फाइल्स हमने अपने करंट लोकेशन पर मूव कर लिया। इट मीन्स आप यहाँ रिकर्सिव लगाए या ना लगाए, क्योंकि mb कमांड में हमें रिकर्सिव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरा फोल्डर हमें कॉपी करके दे देता है, राइट। चलिए अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम
करंट लोकेशन पर जितनी भी फाइल्स है इसे डिलीट करना चाहे कर सकते। तो rm-rf हमने कमांड दिया, हमने करंट लोकेशन पर जितनी भी फाइल्स थी सबको डिलीट कर दिया, राइट। अब आगे हम कंटिन्यू करते। फॉर एग्जांपल मुझे फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स क्रिएट करना है। लास्ट मैंने आपको बताया था कि mkdir-p स्विच का हम यूज़ करते D1 के अंदर D2, D3, D4। तो इसने पेरेंट फोल्डर्स हमें बना कर दे दिए। यदि मैं इसे ls-R से करूँगा तो आप देख सकते हैं एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा इसने बना दिया। अब इन सबको मुझे डिलीट करना है तो rmdir-p सेम स्विच है, राइट। तो आप पूरी लोकेशन डिफाइन कर दे तो ये पूरा एक साथ डिलीट कर देगा, राइट। अब rm-rf कमांड से भी आप इसे डिलीट कर सकते थे, मैं आपको उससे भी बता देता हूँ। हमने अगेन फोल्डर बनाया, देन आप चाहो तो इसे कैपिटल R करके अगेन देख लिया आप, तो rm-rf देन D1। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगली जो कमांड है हमारी वो है लिंक। हमें लिंक क्रिएट करना है। इट मीन्स मैं अभी यदि मैसेजेस फाइल को रीड करना चाहता हूँ तो मुझे वर्क के अंदर लॉग के अंदर मैसेजेस तक जाना पड़ता है, तब मैं इस फाइल को रीड कर पाता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी लोकेशन देने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। मैंने केट कमांड का यूज़ करा, पूरी लोकेशन दी, तब हम उस फाइल को रीड कर पा रहे। हम चाहते हैं इसका एक लिंक बना ले। यू कैन से जैसा हम विंडोज़ में शॉर्टकट क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पे, वैसे ही हम यहाँ लिंक बना सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमने क्या कमांड यूज़ करा, इस कॉल ln। हम चाहते हैं सॉफ्ट लिंक। लिंक दो टाइप की होती है, एक होती है हार्ड लिंक, एक होती है सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक अभी हम बना रहे हैं तो -s स्विच का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने लोकेशन डिफाइन कर दी, वर्क के अंदर लॉग, लॉग के अंदर मैसेजेस। इट मीन्स सोर्स, आप किस फाइल को कॉल करना चाहते हैं लिंक से। अब उसके बाद लिंक का नाम आपको क्या रखना है वो आपको यहाँ डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया माय सॉफ्ट लिंक। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्या डिफाइन कर दिया, माय सॉफ्ट लिंक। आप ls-lh करेंगे तो आपको ये बताएगा कि जो आपकी लिंक है वो बन चुकी है माय सॉफ्ट लिंक, और जो कि किसे कॉल कर रही है, वर्क के अंदर लॉग के अंदर मैसेजेस को। जैसा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वर्क, लॉग और मैसेजेस को जब कैट कर रहा था तो मुझे ये आउटपुट मिला था, यही का यही आउटपुट अब मैं जब इस लिंक को कॉल करता हूँ तो भी मुझे मिल जाएगा। तो माय लिंक हमने कॉल करा तो आप देख सकते हैं हमें इसका आउटपुट सेम मिला है जैसा पहले मिला था। तो ये सॉफ्ट लिंक था। अब हार्ड लिंक की हम बात करते हैं। तो कमांड सेम है, बस आपको -s हटा देना है, तो ये हार्ड लिंक आपके लिए बना देगा। तो माय सॉफ्ट लिंक की जगह मैंने लिंक का नाम दे दिया माय हार्ड लिंक। आप देख सकते हैं पहले सॉफ्ट लिंक हमने बनाया था, उसके बाद हमने हार्ड लिंक बनाया था। देखिए जब हम लिंक क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि जब हम हार्ड लिंक बनाते हैं तो एक मिरर फाइल बनती है। मिरर फाइल का मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल फाइल है, जो उसके एक्चुअल साइज़ है, उतनी ही साइज़ की आपकी मिरर फाइल भी बनेगी। जबकि लिंक में ऐसा नहीं होता है। लिंक में क्या होता है कि एक शॉर्टकट बनाया जाता है, एक्चुअल फाइल की साइज़ वही की वही रहेगी, लेकिन लिंक की साइज़ आपकी एक्चुअल साइज़ के इक्वलेंट नहीं रहेगी, राइट। तो हार्ड लिंक आप यदि देखेंगे तो हम उसको भी कॉल कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से सॉफ्ट लिंक आप देखेंगे तो हम उसको भी कॉल कर सकते हैं। अब देखिए सॉफ्ट लिंक में क्या होता है, यदि एक्चुअल फाइल में चेंजेस हुआ तो सॉफ्ट लिंक ब्रेक हो जाती है और हार्ड लिंक तब भी काम करती है। इट मीन्स इस फाइल को हम जाके यदि डिलीट कर देते या मूव कर देते, फॉर एग्जांपल मैं इसे मूव कर देता हूँ। मैंने कहा वर्क के अंदर आप इसे रीनेम कर देना लॉग, लॉग के अंदर मैसेजेस -1। ओके, तो ये क्या करेगा, जो हमारी सॉफ्ट लिंक थी उसे ब्रेक कर देगा। आप देख सकते हैं हमारी जो सॉफ्ट लिंक है वो अब ब्रेक हो गई है, जबकि हार्ड लिंक अब भी हमारी एक्टिव है। अब मैं सॉफ्ट लिंक फाइल को कॉल करके बता रहा हूँ, वो जिस फाइल को कॉल करना चाह रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि हमारी हार्ड लिंक अब भी काम करेगी, राइट, क्योंकि वो एक एक्यूरेट मिरर बनाती है फाइल का।
राइट। चलिए अब हम वापस से उसे रीनेम कर देते हैं। तो messages1 जो हमारी फाइल थी उसे हम वापस से प्लेस कर देते हैं मैसेजेस के नाम से। आप देखिए लिंक हमारी वापस से एक्टिव हो गई होगी। इट मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो हार्ड लिंक बना ले, आप चाहे तो सॉफ्ट लिंक बना ले। चलिए अब इसके आगे हम बात करते। अब कई बार होता है कि मैं इस लिंक को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब कई बार होता है कि पर्टिकुलर जो फाइल है वो इतनी बड़ी होती है कि हम उसे रीड करना चाहते हैं, तो हमारा जो स्क्रीन है वो फुल हो जाता है। उसके बाद फाइल कंटिन्यू आगे जाती रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कंटिन्यू फाइल्स ऊपर तक गई है, हम इसे फिर स्क्रॉल से अप एंड डाउन करके देख सकते हैं इसे, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमारे पास माउस है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम फिजिकली किसी लाइनेक्स सर्वर को ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास जो यूजर इंटरफेस होता है वो CUI होता है, उसमें माउस काम नहीं करता है, राइट। इस केस में हमारे पास जो फाइल है उसे रीड जब हम करते हैं तो हम उतना ही रीड करना चाहते हैं जिसकी हमारी विंडो की कैपेसिटी है। तो उसके लिए हम 2 कमांड का यूज़ करेंगे। पहली कमांड है लेस, उसके बाद आप लोकेशन दे दे फाइल की। इसने क्या करा कि जितनी बड़ी आपकी विंडो थी उतने ही इसे फिक्स कर दिया और आपके आउटपुट को होल्ड कर दिया। आप चाहे तो इसे एरो की से अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, एज वेल एज आप इंटर प्रेस करेंगे तो लाइन चेंज होती है, नेक्स्ट लाइन पर आप जाते हैं, स्पेस से पेज चेंज होता है, नेक्स्ट पेज पर आप जाते हैं। अप एंड डाउन की का यूज़ कर सकते हैं। अप की से आपका पेज अप होता है और पेज डाउन से पेज आपका डाउन होता है, राइट। तो इस तरह से आप अपने कीबोर्ड की फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हैं और की दबाने से आप बाहर आ जाएंगे, राइट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसी तरह से अनदर कमांड होती है मोर। सेम, इसका आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप लेस से अप एंड डाउन कर पा रहे थे, लेकिन इसमें डाउन हम कर सकते, अप नहीं आ सकते। या एरो की हमारी काम नहीं करती है, ओके, ना ही पेज अप पेज डाउन काम करता है। बस यहाँ काम करता है आपका इंटर और स्पेस। स्पेस से पेज आपका चेंज होगा, आप नए पेज पर जाएंगे, और इंटर से लाइन चेंज होगा, राइट। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। यदि आप लेस यूज़ करना चाहे तो लेस यूज़ कर सकते हैं, मोर यूज़ करना चाहे तो मोर यूज़ कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अगली जो हमारी कमांड है उसकी हम बात करते हैं। इस कॉल डेट। डेट से आपके सिस्टम का टाइम और डेट आपको पता चलेगा। अब इसके आगे हम चलते, अगली कमांड होती है हमारी आईडी। देखिए क्या होता है कि लाइनेक्स में जो भी यूज़र लॉगिन होता है उसकी एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिसे हम UID एंड GID बोलते हैं। तो ID कमांड हमें ये बताती है कि आप किस यूज़र से लॉगिन है, उसका UID क्या है, उसका GID क्या है और वो किस ग्रुप का मेंबर है, राइट। तो ID कमांड से आप देख सकते हैं जो हमारे पास आउटपुट आया है, आप रूट है, लेकिन रूट की जो UID है वो 0 है, एज वेल एज GID आप देख सकते हैं 0 है, एज वेल एज ग्रुप आप देख सकते हैं वो रूट ग्रुप का मेंबर है। अगली जो कमांड होती है इसको हु एम आई। अब जिस भी यूज़र से लॉगिन है उस यूज़र का आपको ये नाम डिस्प्ले कर देगा। अब देखिए हु एम आई कमांड हम तब चलाते, या आईडी कमांड हम तब चलाते जब किसी पीसी को हम कंप्रोमाइज़ करते हैं या किसी सर्वर को कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो जब हमें शेल मिलता है या उस पीसी का यूज़र इंटरफेस हमें मिलता है किसी भी तरह से, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो यूज़र इंटरफेस मिला है वो किस यूज़र की पावर से मिला है, राइट। हम यदि किसी यूज़र से लॉगिन करते हैं तो वो किस ग्रुप का मेंबर है, उस यूज़र का नाम क्या है। तो ये 2 कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं। अगली कमांड है हु कमांड आपको ये बता देती है कि कौन सा यूज़र कहाँ से लॉगिन है। अभी इसे फिजिकली मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, रिमोट कनेक्शन बना नहीं है मेरे पीसी का, इसलिए इसने मुझे एक ही कनेक्शन बताया है, ओके। आप चाहो तो मल्टीपल कनेक्शन बना सकते हो। -a अगली कमांड है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। सॉरी, -a आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली जो हमारी कमांड है इसको W, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको बता देगा कि आप कितने यूज़र से लॉगिन है, राइट। तो सेम जैसा हु कमांड था -a के साथ यूज़ कर ले, W कमांड को आप यूज़ कर लें,
राइट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, जब मैंने w कमांड चलाया तो इसने बताया TTY, आप किस TTY से लॉगिन है। TTY का मतलब होता है टर्मिनल टाइप, कि आप किस टर्मिनल से लॉगिन है, उसका टाइप क्या है। दो तरह के हमारे टर्मिनल होते हैं, PTS एंड TTY, राइट। तो आप किस पर लॉगिन है ये आपको वो रिप्रेजेंट कर देगा। आप देखना चाहे तो TTY टाइप करके देख सकते हैं। अभी मैं PTS 0 से लॉगिन हूँ, मेरा जो टर्मिनल है वो PTS है। TTY तब हमें मिलता है जब हम उसका कमांड लाइन यूजर इंटरफेस ऑपरेट करते हैं। अभी हमने GUI लॉगिन कर रखा है, और GUI का एक टर्मिनल प्रोग्राम है जिससे हमें शेल मिला हुआ है, राइट। तो ये लाइनेक्स का यू कैन से TTY टर्मिनल नहीं है। TTY टर्मिनल आपको यू कैन से फिजिकली जब हम ऑपरेट करते हैं पीसी को, तो अल्ट कंट्रोल F1 से लेकर F6 तक की होती है, जिससे हम TTY टर्मिनल पर स्विच कर सकते हैं, राइट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगली कमांड होती है हिस्ट्री। तो आपने जितनी भी कमांड चलाई है वो आप देख सकते हैं, आपको अपनी हिस्ट्री में अवेलेबल हो जाएगी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगली कमांड होती है हमारी यू कैन से लॉग ऑफ। जिस भी यूजर से आप लॉग इन है वो लॉग ऑफ हो जाएगा, राइट। मैं आपको लॉग ऑफ करके नहीं बताऊंगा, मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आप एग्जिट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, टर्मिनल से आप बाहर आ जाएंगे, राइट। अगली जो कमांड है आपकी, दिस वन इज शट डाउन। तो शट डाउन कमांड से आप किसी को शट डाउन कर सकते हैं। शट डाउन -H आप यूज़ करें, देन उसके बाद आप नाउ डिफाइन कर दे, तो ये इमीडिएटली पीसी को शट डाउन कर देगा। या फिर आप इमीडिएटली शट डाउन करना चाहते हैं तो INT 0 कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो रीबूट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इमीडिएटली इसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं INT 6 का आप यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, आप जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ बेसिक कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो कंटिन्यू आप लोगों के लिए बनाता रहूं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपका मुझे एक सपोर्ट मिले, तो आई होप आप मेरे इस पेज को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।